हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, सारे सीरीज में रहेगा। ये इकोनॉमिक्स का एक एक करके क्वेश्चन रहेगा। उसी तरीके से फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब का इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन जो है रहेगा। आप लोग जब भी सर्च करना चाहें कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पर आसानी से या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, इसको समझेंगे, इसका क्या होगा जवाब, जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे एग्ज़ाम में इस प्रकार से, बहुत सिंपल है, आराम से याद करेंगे। इस तरीके से पॉइंट में लिखेंगे तो नंबर अच्छा आता है। अर्थव्यवस्था दो आधार पर वर्गीकृत की गई है। अर्थव्यवस्था को दो आधारों पर जो है वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला है विकास के आधार पर, पहला विकास के आधार पर जो है बांटा गया है, और दूसरा स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जो है इसको बांटा गया है अर्थव्यवस्था को। तो विकास के आधार पर हम देख लेते हैं कि विकास के आधार पर भी कुछ प्रकार के और भी होते हैं। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन प्रकार का, ये तीनों को हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे। बहुत इजी है समझना, बहुत ही सिंपल है। विकास के आधार पर क्या है अर्थव्यवस्था, ये दो प्रकार का, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था हम लोग अगर समझे जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है, ये सारी अर्थव्यवस्था जो है विकसित अर्थव्यवस्था में आएंगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। ठीक है, तो इनको विकसित अर्थव्यवस्था में रखा जाएगा और इनमें कोई दिक्कत उतना आता नहीं है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था जैसा कि भारत में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था है मतलब ऐसा जगह जहाँ पर इकोनॉमी अभी बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की प्रयास में है, कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका में भी कोशिश हो रही है आगे बढ़ने ही की, लेकिन वहाँ पे वो एक जो लिमिट है वो लिमिट से आगे वो जा चुका है, लेकिन हम लोग उस लिमिट से जो है नीचे हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था में जैसे भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और इन सब जैसे देशों की जो इकोनॉमिक्स व्यवस्था होती है वो विकासशील अर्थव्यवस्था होगा, विकासशील अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, और विकसित में अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब जैसे देश जो होंगे उनमें वो क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकसित अर्थव्यवस्था। हम लोग की अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकासशील अर्थव्यवस्था, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इनको तरक्की करना है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा भी तरक्की करना है। आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना अधिकार के आधार पर जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है, एक होता है पूंजीवाद, यानी कि कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठन के पास उस पूरे चीज़ का एक मालिकाना अधिकार होना, यानी कि वही है सबका मालिक।
मालिकाना अधिकार। जैसे भारत का रेलवे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अगर मुकेश अंबानी पूरी तरीके से चलाएंगे, वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था हमको अमेरिका में देखने को मिलती है और अमेरिका जैसे विचार रखने वाले देशों में मिलती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा स्वामित्व जो है, मालिकाना हक जो है, किसी व्यक्ति के पास होता है या किसी व्यक्ति संगठन के पास होता है या किसी एक खास संस्था के अधीन होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हर एक चीज़ का मालिकाना अधिकार सरकार के पास में होता है। इसको याद रखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के पास में होता है या उसके किसी समूह के या संगठन या के पास में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा जितना भी कुछ रेलवे, टीचर जितना भी जॉब है, ऑफिसर का या फिर जितना भी कुछ करें, अधिकतर से अधिकतर वो सब का सब हर एक चीज़ किसके अंदर में रहेगा? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सरकार के अधीन रहेगा, सरकार के अंदर रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण जो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में वो रूस है। याद रखेंगे क्या है? रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पूछा जाता है वो उसका सबसे पहला जो उदाहरण दिया जाता है वो भारत का दिया जाता है, क्योंकि भारत में हमारे यहाँ कुछ मालिकाना हक उद्योगपतियों के हाथ में भी है, बड़े बड़े लोगों के हाथ में भी है और कुछ सरकार के पास भी है, यानी पूंजीवादी टाइप का भी है और समाजवादी टाइप का भी है। तो जब ये दोनों चीज़ जहाँ पर रहता है उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अर्थव्यवस्था को दो वर्गों में बांटा गया है भारत पूरे विश्व में। एक विकास के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर। विकास जो कर रहा है उसके आधार पर, दूसरा मालिकाना हक के द्वारा। विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर इसको जो बांटा गया है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरीके से जितना भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर डालते रहेंगे। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए और भी क्वेश्चन आंसर टाइप का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और कुछ समझ में आया तो कमेंट में उसका कुछ जवाब दे करके जरूर जाएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोगों के ऑनलाइन बैच भी शुरू है, ऑनलाइन भी पढ़ाई चालू है। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास पटना में होता है फ़िलहाल अभी वर्तमान में, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।